संगम पीरियड में क्या हुआ कि बहुत सारे तमिल लिटरेचर्स, बहुत सारे तेलुगु लिटरेचर, सबकी जो वहाँ पे मिश्रण, वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े पोएट्स, बहुत 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 बड़े बड़े फिलोसफर्स, बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, कहा जाता है भगवान तक आए, और वहाँ पे उन्होंने संगम लिटरेचर को इकट्ठित किया, वहाँ पे अपनी चीज़ों को, अपने नॉलेज को शेयर किया और बुक्स में कन्वर्ट किया कि आगे आने वाली जनरेशन को तो वो सारी नॉलेज मिल सके। तो इसलिए इसका नाम पड़ गया संगम पीरियड। ठीक है, अब संगम पीरियड में 3 प्रोमिनेंट किंगडम बहुत ज़्यादा फेमस है, दैट इज चेरा, चोला और पांड्या। बट जितने भी संगम लिटरेचर का जो भी आयोजन हुआ वो पांड्या किंग्स के अंडर में हो, इतना प्यार रखिएगा, हार्दिक पांड्या वाला। ठीक है, तो 3 प्रोमिनेंट किंगडम कौन कौन थे? चेरा, चोला एंड पांड्या। ठीक है, अब इनके निशान कभी पूछ लेते हैं, मैच द फॉलोइंग में। तो चेरा का निशान था बो, मतलब तीर धनुष, चोला का टाइगर एंड पांड्या का फिश। ठीक, याद रखिएगा, चेरा का तीर धनुष, चोला का टाइगर, पांड्या का फिश। ठीक है, अब इनका जो कैपिटल क्या कहता है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो चेरा का जो कैपिटल था वो था वंजी या करायूर, याद रखिएगा, वंजी या करायूर, याद रखिएगा। चेरा का कैपिटल क्या था? वंजी या करायूर। ठीक है, चोला का कैपिटल क्या था? उरयूर, चोला का कैपिटल क्या था? उरयूर। और पांडे का क्या था? मदुरई। मदुरई में ही पहला और तीसरा संगम भी हुआ, दूसरा भी वहीं हुआ था, बट पहला तीसरा प्रोमिनेंट संगम माना जाता है, तो मदुरई जो कि कैपिटल थी पांडे की, वहां हुआ। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि फेमस किस किस के लिए थे ये लोग, पोर्ट कौन कौन थे वहाँ पे इनके ड्यूरेशन में। ठीक है, तो चेरा जो था, चेरा के टाइम पे मुजरिस और टोंडी पोर्ट बहुत ज्यादा फेमस था। तो अगर क्वेश्चन है कि मुजरिस पोर्ट या टोंडी पोर्ट किस किंगडम के डायनेस्टी में था, किस किंगडम के अंडर इन्फ्लुएंस में था, दैट इज चेरा। ठीक है, चोला के इन्फ्लुएंस में क्या था? पुहर पोर्ट या कावेरी पट्टनम, याद रखिएगा, पुहर पोर्ट या कावेरी पट्टनम पोर्ट चोला डायनेस्टी के अंदर था। पांड्या डायनेस्टी के अंदर था क्या? कलचोई और कोरकाई पोर्ट, याद रखिएगा, कोलचोई पोर्ट और कोरकाई पोर्ट जो मोतियों के लिए बहुत ज्यादा फेमस था, पील्स के लिए। ठीक है, वो पांड्या डायनेस्टी के अंदर आता था। ठीक है, अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट किंग्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चेरा के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किंग माने जाते हैं रेड चेरा। रेड चेरा का मतलब इनका सिंबल ऐसा है कि ये क्या हुआ था कि ये जल गए थे, तो आधे जले थे। ठीक है, इनकी बॉडी आधी झुलसी हुई थी, बट ये बहुत ज्यादा शार्प माइंड के थे, बहुत छोटे हाइट के थे, बट माइंड का बहुत शार्प था, बहुत ज्यादा हिम्मती थे, युद्ध में लड़ना अच्छा जानते थे। तो ये तो रेड चेरा बहुत फेमस थे, चेरा किंग। ठीक है, फिर चोला के जो किंग थे उनका नाम था करिकला। ठीक है, याद रखिएगा, चोला के करिकला, आपने मूवी भी देखी होगी जो रिसेंटली चोला एम्पायर के ऊपर बनी थी, उसमें भी करिकला राजा थे जो बहुत ज्यादा फेमस थे। पांडे के थे, उनका क्या नाम था? नेंडू जल्यान, याद रखिएगा, पांडे के जो किंग थे उनका नाम था नेंडू जल्यान। ठीक, साउथ के नेम से आपको याद रखना पड़ेगा। अब चेरा के बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी फैक्ट की इन्फॉर्मेशन। चेरा का जो इन्फ्लुएंस था, चेरा जो किंगडम था वो केरला और तमिलनाडु के कुछ पार्ट में था। ठीक है, वेस्ट साइड ऑफ तमिलनाडु, समझ लीजिए तमिलनाडु है तो इसका जो वेस्ट पोर्शन है और केरला वाला पोर्शन ये चेरा के अंडर में आता था। ठीक है, इनकी कैपिटल ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, वांजी। फेमस किंग मैं आपको बता चुका हूँ, इनका रेड चेरा, जिनका और भी नाम क्या था, उनका और भी नाम क्या था, वो था उदयन गेरल, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन के लिए माफ करिएगा, उदयन गेरल इनका नेक्स्ट और नाम था, और रेड चेरा इनको प्यार से लोग बोलते थे। ठीक है, और इनका क्या नाम था? सेंगुत्तुवन। रेड चेरा का और क्या नाम था? सेंगुत्तुवन। इन्होंने पत्नी कल्ट की स्थापना की। पत्नी कल्ट की स्थापना किसके वजह से की? कन्नगी वर्शिप की वजह से। तो एक कहानी है, मैं आपको बताना चाहूंगा इसके बारे में, थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए कि पत्नी कल्ट की स्थापना कैसी है। एक कहानी है कि एक बार क्या होता है कि एक गरीब ब्राह्मण होती है, उसका हस्बैंड होता है मर्चेंट होता है, तो क्या होता है कि बहुत गरीब हो जाते हैं वो लोग, तो वो अपनी पायल, जो कन्नगी जी हैं वो अपनी पायल देती हैं अपने पति को, जो इसको बेचाओ और कुछ खाने का पैसा हो जाएगा, आप फिर ट्रेड व्यापार अपना शुरू कर देना। तो उनका हस्बैंड जाता है बेचने पायल, वहाँ जब जाके पायल बेचते हैं तो वो जो पायल होती है, वो जो यहाँ की जो रानी होती है, जो रेड चेरा की वाइफ होती है, उनसे वो पायल एकदम सिमिलर होती है। तो उनका पायल चोरी हुआ होता है रानी जी का, तो रानी जी क्या करती है, इनके पति को चोरी का आरोप लगा के जेल में डलवा देती हैं। उनसे कुछ ऐसा पूछताछ होती है, बहुत ज़्यादा उन पर थोड़ा सा अत्याचार होता है और वो मर जाते हैं। तो जब वो मर जाते हैं, जो उनकी पत्नी है कन्नगी जी श्राप दे देती हैं कि आपके यहाँ जो भी श्राप उन्होंने दिया हो, एग्जैक्टली मुझे श्राप नहीं पता, और अपना देह त्याग दे देती हैं। तो उनके ही याद में, तो उसके बाद क्या होता था कि चेरा किंगडम में कोई भी राजा, कोई बच्चे नहीं हो रहे थे, सब मर जा रहे थे, जो भी उनका श्राप लग रहा हो, तो उनके ही याद में, उनके ही इन्फ्लुएंस होके ये कन्नगी वर्शिप करने लगे, पत्नी कल्ट की स्थापना कर दी वहाँ के राजा ने। ठीक है, ताकि उनका श्राप थोड़ा कम हो सके। ठीक, ये थी स्टोरी कन्नगी जी की। नेक्स्ट जो हमारा किंगडम है दैट इज चोला किंगडम। चोला किंगडम का जो इन्फ्लुएंस था, जो उनका एक डायनेस्टी जहाँ तक फैली थी, वो पेन्यार और वेल्लार रिवर के बीच में थी। ठीक है, इधर पेन्यार रिवर, इधर वेल्लार रिवर, उनके बीच में क्या थे? चोला। ठीक है, कैपिटल क्या था? मैंने बताया उरयूर, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। कैपिटल क्या था? कैपिटल था उरयूर, जहाँ पे कॉटन ट्रेड बहुत ज्यादा होता था चोलास के टाइम पे। उरयूर देखो, आप समझते हो, उधर महाराष्ट्र साइड, नीचे केरला साइड, तमिलनाडु साइड ब्लैक सॉइल है, तो वहाँ पे कॉटन की खेती बहुत अच्छे से होती है, पहले से भी होती रहती थी, इसलिए पहली फैक्ट्रीज भी कॉटन की वहीं लगाई गई। तो उरयूर जो कैपिटल है, वहाँ से कॉटन ट्रेड बहुत ज्यादा मात्रा में होता था, फेमस था कॉटन ट्रेड के लिए। ठीक है, ठीक, जो एलारा थे, उन्होंने श्रीलंका को भी कॉन्कर कर लिया था। जो इनके किंग थे एलारा, उनको उन्होंने श्रीलंका तक कॉन्कर कर लिया था, और इनके पास नेवी थी। तो अब आप समझ सकते हो चोला के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नेवी थी। उनका जो इन्फ्लुएंस था, हमारे जो इंडिया का ये जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है, दैट इज श्रीलंका, ये मलेशिया, इधर भी जो बर्मा जो भी था, इसका पूरा उनका इन्फ्लुएंस था चोला राजाओं का। ठीक है,
इनको जो सबसे बड़े फेमस राजा थे वो थे करिकला, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ग्रेटेस्ट रूलर थे। इनका भी 4 लेग था, ये जले हुआ, इनका एक पैर जला हुआ था, याद रखिएगा, एक पैर जला हुआ था, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि जो पल्लवास थे, नॉर्थ साइड के जो पल्लवा थे उनको पूरा वाइप आउट कर दिया, मतलब इतनी अच्छे से उन्होंने लड़ाई की कि इन्होंने पल्लवास को नॉर्थ साइड के वाइप आउट करके उनको भी हड़प लिया, हथिया लिया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारे यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट संगम एज में माने जाते हैं दैट इज पांड्या किंगडम। पांड्या किंगडम तमिलनाडु, पूरा तमिलनाडु इनके अंडर में था। मदुरई इनकी कैपिटल थी। पेयर्स मोती के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते थे और उन्होंने संगम को पैट्रोनाइज किया। संगम इनके अंडर में हुआ, इनके राजाओं ने ही संगम पे ज़्यादा ध्यान दिया, संगम को ऐसा बुलाया, सारे ऋषि मुनि इनके अंडर में, इनके बुलावे पे ही आए, ठीक है। हम लोग देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता था संगम ड्यूरेशन में, संगम पीरियड के ड्यूरेशन में। तो जो किंग था उसको मनम बोलते थे या इराइवम बोलते थे, याद रखिएगा, किंग को मनम या इराइवन, ओके। और जो कोर्ट होता था उसको अवई बोलते थे, मतलब अगर मान लो तुम्हें कोर्ट में ले जाना तो बोलते थे चलो अवई चलो, ठीक है, तो अब कोर्ट जा रहे थे, याद रखिएगा। जो इनके इंपॉर्टेंट ऑफिशियल थे, आपको इंपॉर्टेंट ऑफिशियल का नाम क्या था? पंच महासभा। एक इंपॉर्टेंट ऑफिशियल का नाम था पंच महासभा। एक का नाम था अमाइचार। अमाइचार मतलब होता है मिनिस्टर्स। पुरोहितर मतलब प्रीस्ट। अब पुरोहित तो मोस्टली नॉर्मली भी प्रीस्ट को ही बोलते, बट इनको भी पुरोहितर लगा देते थे, प्रीस्ट। दूतर मतलब एनवाइस, ठीक है। सेनापतियर मतलब कमांडर, ओरर मतलब स्पाइस। अब आप सोचिए हर चीज में उन्होंने अर लगा दिया, बस देखो। अमाइचर हम लोग अमात्य बोलते थे, उन्होंने अमाइचर बोल दिया, मिनिस्टर्स हो गए, ठीक। हम लोग पुरोहित बोलते थे, उन्होंने पुरोहितर बोल दिया, प्रीस्ट हो गए, ठीक है। हम लोग दूत बोलते थे, उन्होंने दूतर बोल दिया, वो एनवाइस हो गए। हम लोग सेनापति बोलते थे, उन्होंने सेनापतियर लगा दिया, कमांडर हो गए। हम लोग ओरा बोलते थे, उन्होंने ओरर लगा दिया, स्पाइस हो गया, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स इनके थे। अब इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन करने का, रूल करने का, तो इन्होंने जो डिवीजन किया था वो कैसा था? जैसे हम लोगों ने गुप्ता में पढ़ा, हम लोगों ने मौर्य में भी पढ़ा, हम लोगों ने हर्षवर्धन टाइम में पढ़ा, अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ी जो उनकी यूनिट थी वो थी मंडलम, जो प्रोविंस थी, ठीक है, समझ लीजिए उत्तर प्रदेश आपका प्रोविंस। फिर इनका नाडु मतलब डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए, जैसे आप लखनऊ या फिर बलरामपुर या ललिया या ललितपुर, जो भी मान लो, डिस्ट्रिक्ट हो गए, ठीक है। उर मतलब सिटी, शहर हो गया उसका, और उसके अंदर से लखनऊ सिटी हो गई, ठीक है। फिर पेरूर मतलब टाउन हो गया, कोई एक छोटा सा पार्ट लखनऊ का, उसको टाउन बोलते हैं। फिर सिरूर मतलब विलेज, क्या, मंडलम, उससे छोटा नाडु, उर, पेरूर, सिरूर। फिर से याद करिए, मंडलम, नाडु, उर, पेरूर, सिरूर, ठीक है। काफी इजी याद करना, उर, पेरूर, सिरूर। मंडलम बस अब याद कर लीजिएगा, मंडलम, नाडु, ठीक है। कोस्टल टाउन को ये लोग बोलते थे पत्तिनम, याद रखिएगा, जैसे विशाखापत्तनम हम लोग बोलते हैं, तो पत्तिनम इन्हीं के थ्रू लिया गया। दैट इज पत्तिनम का नाम होता था, मीन होता था कोस्टल टाउन, ठीक है। मान लो अगर नाम लिख दे लखनऊ पत्तिनम, तो लखनऊ एक कोस्टल टाउन हो गया, ठीक है। पुहर मतलब हार्बर एरियाज, अगर बोलते लखनऊ पुहर तो लखनऊ एक हार्बर एरिया हो गया, दैट इज लखनऊ हार्बर पुहर, ठीक है। चेरी मतलब होता था शबरब ऑफ टाउन, एक टाउन है उसके आसपास लोग रहने लगते थे, 10-15 किलोमीटर दूर रहे तो उसको शबरब बोलते थे, ठीक है, दैट इज चेरी, याद रखिएगा। जैसे आजकल हम लोग मेट्रोपॉलिटन सिटीज के आसपास भी लोग बस रहे हैं ना, जैसे नोएडा के बाद, ग्रेटर नोएडा के बाद गाजियाबाद साइड पे भी लोग बस रहे हैं, तो चेरी उसको बोल देते थे, ठीक है। अब इनके टाइम पर रेवेन्यू कैसी थी थोड़ा ये देख लेते हैं। तो करई लोग लैंड टैक्स को बोलते थे, करई, जो भी लैंड टैक्स लेते उसको करई बोलते थे। इरई बोलते थे वॉर ट्रिब्यूट्स को, मान लो राजा गया युद्ध किया तो वहाँ पे जो भी जीता तो आप सैनिक लाके ट्रिब्यूट देते तो उसको इरई बोलते हैं, ठीक है। उल्गू बोलते थे कस्टम ड्यूटीज को, जैसे जो हमारे यहाँ ट्रेड पे कस्टम ड्यूटीज लगती हैं, लोग उसको उल्गू बोलते थे। वरियम बोलते थे ईल्ड टैक्स को, मतलब अगर आपने खेती की ईल्ड हुआ, आपको कोई मुनाफा हुआ, प्रॉफिट हुआ तो उसको वरियम बोला जाता था, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ पे एग्जाम में बहुत ही ज्यादा बनते हैं, हमेशा से बनते आए हैं, अगर पूछा जाएगा संगम से तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा मोस्ट ऑफ द टाइम, वो थे संगम लिटरेचर के बारे में। तो पहला संगम मदुरई में हुआ, जिसके हेड कौन थे? अगस्त्य मुनि थे। बट इनके कोई भी वर्क्स हमें मिले नहीं, मतलब उन्होंने लिखे होंगे बट हमें नहीं मिले, लाइक कोई साक्ष्य नहीं मिला, कोई बुक नहीं मिली, कोई टेक्स्ट नहीं मिला, कोई ऐसा मैन्युस्क्रिप्ट नहीं मिली, कोई पत्थर पे राइटिंग नहीं मिली, ठीक है। पहला संगम कहाँ पे हुआ? मदुरई में। दूसरा संगम हुआ अलवई में। अलवई मदुरई के पास एक जगह है अलवई, ठीक है। इसका जो हेड थे तोलकापियार, इन्होंने लिखी तोलकापियम। ये ओल्डेस्ट बुक है संगम लिटरेचर की, ग्रामर की बुक है, ये ओल्डेस्ट है संगम लिटरेचर की, ठीक है। क्या नाम था जिन्होंने लिखा? तोलकापियार, जिनका नाम था, बुक का नाम था तोलकापियम, तो आपको याद रहेगा तोलकापियार, तोलकापियम, ठीक है। कब लिखी? सेकंड संगम में। कहाँ पे हुआ? अलवई में, ठीक है। जो थर्ड संगम हुआ वो हुआ हमारा मदुरई में, ठीक है। और इसके हेड कौन थे? नक्किरर। थर्ड संगम मदुरई, हेड कौन थे? नक्किरर। मदुरई कैपिटल ऑफ पांड्या, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसमें बहुत सारी किताबें लिखी गई, बट इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं मैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो एग्जाम से पूछी जाती है। बाकी 17-18 किताबें लिखी गई, 17-18 टाइप के टेक्स्ट हैं, उसको आपको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पहला पट्टू पट्टू, दूसरा पट्टिनेकी, तीसरा एटुटोगाई, चौथा लकनकू। अब याद रखने का तरीका देखिए पट्टू पट्टू, पट्टिनेकी, एटुटोगाई, लकनकू। तो अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आपका पट्टू पट्टू हो जाएगा, और आपको पत्नी नहीं मिलेगी, और आपके इत्तु इत्तु से पैसे रहेंगे आपके पास, और आपका लक लगा हो जाएगा। तो आप कुछ भी स्टूपिड आप बना सकते हो, बट दिस इज द रियलिटी कि आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, ठीक है। इट्स हार्श ट्रूथ, सॉरी। अब जोक्स अपार्ट, थोड़ा पढ़ने पे फोकस करते हैं। तो वर्स था ना, सॉरी।
नेक्स्ट हमारा कौन सी बुक है, वो है थेरुकुरल। थेरुकुरल बुक जो किसने लिखा, थेरुवुलगर ने लिखा, ठीक है, थेरुकुलर बुक लिखा थेरुवुलगर ने, ठीक है। फिर एपिक्स भी कुछ लिखी गई। अब एपिक्स के बारे में हम लोग कुछ ध्यान रखते हैं। पहला जो एपिक लिखा गया दैट इज शिलापतिकरम। शिलापतिकरम किसने लिखा, आदिगल ने लिखा। आदिगल ने किसकी, स्टोरी ऑफ एंगलेट, पायल की स्टोरी है, किसने लिखा, शिलापतिकरम। किसने लिखा, आदिगल ने, पायल की कहानी, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है वो मनी मेकलाई। मनी मेकलाई लिखा सत्यनार ने। इसमें क्या है, स्टोरी ऑफ डॉटर ऑफ माधवी। एक माधवी रानी थी, किंग थी, उनके बेटी की स्टोरी, स्टोरी ऑफ डॉटर ऑफ माधवी। क्या नाम था, मनी मेघलाई। लव स्टोरी होगी, ऑब्वियस सी बात है, सत्यनारायण ने लिखी, याद रखिएगा इसको, ठीक है। फिर शिवागा सिंधामुनि लिखी किसने, तिरुतक ने लिखी। शिवागा सिंधामुनि किसने लिखी, तिरुतक ने लिखी, याद रखिएगा, शिवागा तिरुतक, शिवागा तिरुतक। फिर भारतम, भारतम किसने लिखी, पेरू देवनियोर ने लिखी। भारतम किसने लिखी, पेरू देवनियोर ने, याद रखिएगा, भारतम किसने लिखी, पेरू देवनियोर ने, ठीक है। एंडेवर, पेरू देवनियोर, ऐसा कुछ भी आप याद रखिए। अब इनके टाइम पे लैंड टाइप कैसी होती थी। अब जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ऐसे बनता है कि लैंड टाइप्स क्या क्या हो सकती है, ठीक है। तो कुरिंजी हिली एरिया के लोग बोलते थे, जहाँ पे लोग हंटिंग करने जाते थे, जैसे राजा महाराजा शौकीन थे ना हंटिंग के, तो लोग हिली एरियाज में हंटिंग करने जाते थे, उसको बोलते थे कुरिंजी, ठीक है। पलाई बोलते थे लोग एरिड जोन को, जहाँ पे रॉबरी होती थी। एरिड जोन मतलब जैसे हमारा राजस्थान इस टाइम का है, जहाँ पे ज्यादा पानी वानी नहीं बरसता है, दैट इज कॉल्ड एरिड जोन। तो वहाँ पे क्या होती थी, रॉबरी मोस्टली होती थी, ठीक है। रॉबर्स रहते थे। अब भी यहाँ तो खंडर वंडर में रहते हैं, ऐसे कि ज्यादा पकड़े ना जाए। नेक्स्ट इनकी जो लैंड थी दैट इज मुल्लई। मुल्लई पेस्टोरल लैंड थी, जहाँ पे एग्रीकल्चरल और एनिमल हस्बेंड्री होती थी। पेस्टोरल लैंड मतलब जहाँ पे घास वास की खेती होती है, जहाँ पे पानी भी ठीक ठाक मात्रा में है, जहाँ पे जानवर जाके अपना चारा, अपना खाना, फूड ले सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, पेस्टोरल लैंड। उसका क्या नाम था ना, मुल्लई, याद रखिएगा। फिर मारुतम, मारुतम वेटलैंड को बोलते थे, जहाँ पे लोग एग्रीकल्चर करते थे, याद रखिएगा, मारुतम वेटलैंड एग्रीकल्चर, ठीक है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। फिर जो नेक्स्ट इनका लैंड था दैट इज कॉल्ड नैतल। नैतल कोस्टल एरिया को बोलते थे, जहाँ पे फिशिंग और सॉल्ट एक्सट्रैक्शन होता था, याद रखिएगा। नैतल में ये लोग क्या करते थे, कोस्टल एरिया था इनका, जहाँ पे फिशिंग और सॉल्ट एक्सट्रैक्शन होता था, ठीक है। ये इतने टाइप की लैंड थी इनकी, ठीक है। फिर कुछ इनकी जो बुक है वो दो टाइप में डिवाइडेड है, ठीक है, एक अहम एक अगम, ठीक है। तो अहम जो पुराण होते हैं, जिसमें भी ऐसे अहम लास्ट में लग जाए, उसमें आप समझ लो कि इसमें लव स्टोरीज होंगी किसकी, राजा की। और इसमें अगम लिख जाए, उसमें राजा की तारीफ होगी कि उसने लड़ाई में क्या क्या जीत लिया, पूरा जग जीत लिया, दुनिया के किंग, त्रिलोक विजेता। तो अगम अगर आ जाए तो किंग के लड़ाई की तारीफ है, अहम आ जाए तो किंग की प्यार मोहब्बत की तारीफ है, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। तो दिस इज आवर संगम लिटरेचर, संगम एरा, संगम डायनेस्टी, आप लोग इंपॉर्टेंट से पढ़िएगा। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा उसमें, हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तीन टाइप के किंगडम पढ़े, चेरा, चोला, पांड्या। पांड्या के अंदर क्या हुआ, संगम का पैट्रोनज हुआ मदुरई, अलवाई और मदुरई में, ठीक है। पहला संगम कहाँ पे हुआ, मदुरई में, जिसके हमें कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं, ठीक है। दूसरा संगम अलवाई में हुआ, जिसमें हमें क्या मिलता है, एक ग्रामर की बुक मिलती है, ठीक है, जो बहुत बड़े फेमस राइटर कौन, जिन्हें लिखी थी, उनका नाम क्या था, आप लोग फिर से कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। जो तीसरा हमारा था वो भी हमारा कहाँ हुआ, मदुरई में हुआ। तीसरे में हमारे बहुत सारे एपिक्स एंड बहुत सारे बुक्स लिखे गए, ठीक है। उसमें से पट्टू पट्टू था, पत्ती नेकी था, ऐसे करके बहुत सारी बुक्स थी। और मनी मेघलाई एपिक था, ठीक है, आदिगल ने लिखा था कुछ एपिक, उसका भी कमेंट सेक्शन में करके बताएं क्या क्या लिखा था। तो ये हमारा रिवीजन हो गया, ठीक है, किसका, संगम डायनेस्टी का। अब जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि डेक्कन में और कौन कौन से, साउथ इंडिया में और कौन कौन से राजतंत्र डायनेस्टीज थी, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि कोई भी क्वेश्चन हमें ऐसा फोमो ना रह जाए, ऐसे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं, बट फिर भी मैं फोमो ना रह जाए तो याद रख लेते हैं, ठीक है। पहला वातापी ऑफ चालुक्य। चालुक्य दो जगह कहते हैं, वातापी के, बादामी के, ठीक है, चालुक्य। तो 543 से 755 कॉमन एरा या एडी में वो लोग रहते थे। कैपिटल क्या था, बादामी। बादामी का कर्नाटका का बीजापुर, जो कर्नाटका का बीजापुर है, गोलकोंडा बीजापुर, दैट इज कैपिटल ऑफ चालुक्य, ठीक है। इसके साथ बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट लीडर थे, वो थे पुलिकेशिन सेकंड, जिसको उन्होंने हराया था, अभी मैंने आपको बताया। पुलिकेशिन सेकंड बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट लीडर थे, उन्होंने हर्षवर्धन को हराया था। इसको हमें मिलता कहाँ है, आई होल इंस्क्रिप्शन में। इसने किसने लिखा, रवि कीर्ति ने। रवि कीर्ति ने इनकी तारीफ की है, उनके कोट पोएट रहे होंगे। इसमें इन्होंने लिखा है कि पुलिकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को हराया था। हर्षवर्धन अगर किसी से हारे तो किसने, पुलिकेशिन सेकंड से हारे, ठीक है। इसमें इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें आई होल इंस्क्रिप्शन में, तो याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछता है आई होल इंस्क्रिप्शन में किसके बारे में, पुलिकेशिन सेकंड के बारे में, किसने लिखा, रवि कीर्ति ने। किसको उन्होंने हराया, हर्षा को हराया, ठीक है। पुलिकेशिन सेकंड के टाइम पे हुमायूं त्संग विजिट किया था। अब आपको पता है हर्षा के टाइम पे आया था, तो पुलिकेशिन सेकंड भी उसी टाइम रहे होंगे, तो हुमायूं त्संग आया था, ठीक है। इन्होंने अपना एम्बेसडर पर्शिया भेजा था, याद रखिएगा कि इकलौता राजा जिन्होंने अपना एम्बेसडर पर्शिया भेजा था वो थे पुलिकेशिन सेकंड, ठीक है। इन्होंने नरसिंह वर्मन पल्लवा डायनेस्टी के जो थे उनके द्वारा अपनी पहली डिफीट की, और उन्हीं के द्वारा ही मारे भी गए, ठीक है। किसके द्वारा मारे गए, नरसिंह वर्मन, जो भी पल्लव डायनेस्टी के थे, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद 757 एडी में राष्ट्रकूटा डायनेस्टी आती है और ये इनको ओवरथ्रो कर देती है, चालुक्यास को ओवरथ्रो कर देती है। चालुक्य की कहानी ये खत्म हो जाती है, ठीक है, सॉरी माफ करिएगा। चालुक्य डायनेस्टी की सबसे प्रोमिनेंट चीजें क्या है, उनके टेंपल डिजाइन। टेंपल डिजाइन का इनका वेसारा स्टाइल होता था। वेसारा स्टाइल होता था, इसमें कौन कौन से टेंपल आती है वेसारा स्टाइल में, आप लोग याद रखेंगे। दुर्गा टेंपल आईहोल का, लद खान टेंपल आईहोल में, जो सन टेंपल है हम लोग याद रखेंगे, आईहोल में सन टेंपल, इसका नाम है लाद खान टेंपल। दुर्गा टेंपल, इसमें 70 टेंपल्स हैं, वो भी आईहोल में याद रखेंगे, ठीक है। फिर उन्होंने द्रविड़ स्टाइल में भी टेंपल बनाए, तो सॉरी इन्होंने द्रविड़ स्टाइल में भी टेंपल बनाए। द्रविड़ स्टाइल में टेंपल बनाए, उसका कौन सा टेंपल है, विरूपाक्ष टेंपल। कहाँ पे, संगमेश्वरा टेंपल पद्दकल में, ठीक है, याद रखिएगा। विरूपाक्ष टेंपल और संगमेश्वरा टेंपल पद्दकल में इन्होंने द्रविड़ स्टाइल के टेंपल बनाए। फिर उन्होंने नागरा स्टाइल के भी टेंपल बनाए।
ठीक है। नागरा स्टाइल का टेम्पल क्या बनाया, पापानाथ टेम्पल कहाँ पे, पदरकल में, ठीक है, पदरकल में पापानाथ टेम्पल। अब देखिए 3 टाइप के टेम्पल आर्किटेक्चर आप लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है, नागरा, द्रविड़ा और वेशारा। अब देखो नागरा और द्रविड़ा में अंतर क्या होता है, देखो द्रविड़ा में बहुत बड़े बड़े गोपुरम होते थे, ठीक है, बहुत बड़े बड़े गोपुरम, अपने साउथ इंडिया की टेम्पल जो भी हो हमारे द्रविड़ में आती है, ठीक है। नागरा में हमारा जो राम मंदिर आता है वो नागरा स्टाइल में आता है, ठीक है। इन दोनों को अगर मिक्स कर दो, कि गोपुरम भी कर दो, डिजाइन भी कर दो, तो वो हमारा हो जाता था वेशारा स्टाइल, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, भूलिएगा मत, कंफ्यूज मत हो गया। इसके बाद हमारे आए पल्लवाज ऑफ कांची, ठीक है, चालुक्याज ऑफ बादामी के बाद क्या है, उनको ओवरथ्रोन कर दिया राष्ट्रकूटाल ने, फिर हमारे पल्लवाज ऑफ कांची। पल्लवाज ऑफ कांची 575 से 897 तक रहे। इन्होंने, इनका मेन काम है, इन्होंने द्रविड़ स्टाइल टेम्पल बहुत ज्यादा बनवाए, ठीक है। कांची को इन्होंने अपना कैपिटल रखा, सॉरी, इनकी हमेशा लड़ाई होती रही किसे, चालुक्यास और पल्लवास से, किसके लिए, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का जो एरिया है, जैसे समझ लीजिए ये आपकी तुंगभद्रा नदी है और ये आपका कृष्णा नदी है, ये हमारा इंडिया का ईस्टर्न कोस्ट है, तो इस एरिया की वजह से इनकी हमेशा लड़ाई होती रही है, याद रखिएगा, ठीक है। इनके जो मेन मतलब बहुत प्रोमिनेंट किंग थे वो थे नरसिंह वर्मन, जिन्होंने चालुक्यास को ऑक्युपाई कर लिया और वतापी कोंडा को अपना टाइटल मान लिया। जैसे चालुक्य कहाँ के थे, वतापी के थे, बादामी के, कर्नाटका के, उनको आ रहा है तो अपने आप को वतापी कोंडा, आई एम द राजा, वतापी कोंडा खुद को बोल दिया, ठीक है। पल्लवास का इन्फ्लुएंस हमें जावा और कम्बोडियन टेम्पल्स में मिलता है, ठीक है। पल्लवास का, इसको याद रखिए कि जावा और कम्बोडियन टेम्पल्स में किस किंगडम का, किस किंग्स का इन्फ्लुएंस मिलता है, दैट इज पल्लवास का, ठीक है, द्रविड़ स्टाइल का, याद रखिएगा। इन्होंने क्या क्या टेम्पल बनाए उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। महेंद्र वर्मन ग्रुप ऑफ टेम्पल, इनके टेम्पल बहुत वैरायटी के हैं, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, हमारे हिस्ट्री कल्चर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन जरूर पूछेगा, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो पहला टेम्पल है महेंद्र वर्मन ग्रुप ऑफ टेम्पल, ठीक है। पहले कौन कौन सा आता है उसमें, भैरव कोना आरकोट में है, और अंतेश्वर टेम्पल कहाँ पे, गुंटूर में, याद रखिएगा, भैरव कोना आरकोट एंड अंतेश्वर गुरुकुल। फिर दूसरा आता है मामला ग्रुप महाबलीपुरम टेम्पल, जहाँ पे नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने बनवाया। रथ टेम्पल जिसमें सप्त पगोड़ा है, और मंडप टेम्पल। सप्त पगोड़ा क्या होता था, इन्होंने रथ टेम्पल बनाया तो उन्होंने क्या किया कि महाभारत में जो 5 पांडव थे और एक द्रौपदी जी थी, इनके ऊपर रथ बनवाए, ठीक है। तो सबसे छोटा रथ जो है वो द्रौपदी जी का, इसको याद रखिएगा। क्या नाम है इनका, नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने बनवाया, और मामला ग्रुप ऑफ टेम्पल्स महाबलीपुरम में बनवाया, ठीक है, महाबलीपुरम वही, ठीक है, हम्पी के साइड, ठीक है। रथ टेम्पल बनाए, ठीक है, मंडप टेम्पल भी इन्होंने बनाया, जिसको रथ टेम्पल क्या बोलते हैं, सप्त पगोड़ा भी बोलते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि 7 टेम्पल्स हैं वहाँ पे, 7 रथ है वहाँ पे, ठीक है। राजसिम्हा ग्रुप कौन से किंग ने बनवाया, नरसिंह वर्मन सेकंड ने, ठीक है। नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने बनवाया कौन सा, मामला ग्रुप, नरसिंह वर्मन सेकंड ने बनाया राजसिम्हा ग्रुप। नरसिंह वर्मन सेकंड का जो टाइम पीरियड था 680 से 720 के बीच था। इन्होंने क्या क्या टेम्पल बनाया, कैलाशनाथ टेम्पल, जो आप समझ लीजिए दुनिया का वंडर है, बट इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री में है तो कोई इसकी वैल्यू ही नहीं करता। पूरे पहाड़ को ऊपर से नीचे काट के पूरा टेम्पल बनाया, नीचे से ऊपर टेम्पल नहीं बना के, एक स्टोरी, ऊपर से पूरा काट के पूरा नीचे तक टेम्पल बनाया, और एक भी आपको डेब्रिस, एक भी ईटा, एक भी पत्थर क्या काटा, कहाँ गया, कुछ आपको नहीं मिलेगा। कैन यू इमेजिन, समझ रहे हो, वहाँ इंसान इतने बड़े हैं उस मंदिर के सामने, इतनी बड़ी मंदिर है वो, एक इंसान एक दीवार तोड़ने में ड्रिल मशीन का यूज करता है, उस टाइम पे इतने बड़े पूरे पहाड़ को काट के उतनी खूबसूरत एक एक कार्विंग करके मंदिर बनाया, पूरी कार्व्ड है, और उसके बाद उसका एक भी अवशेष न मिलना, एक भी डिब्रिस न मिलना, दैट्स माइंड ब्लोइंग। बट इस पर इंडियन गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है, और ब्रिटिशर्स इस पर ध्यान देंगे नहीं, क्योंकि उनका व्हाइट बर्डन हो जाएगा ना, व्हाइट मैन बर्डन, वो कैसे कहेंगे भाई हम लोग बहुत आगे थे, तो समझिए अपनी हिस्ट्री को जानिए। तो राजसिम्हा जो ग्रुप था उन्होंने क्या बनाया, कैलाशनाथ टेम्पल, वैकुंठ पेरुमल टेम्पल कांची में, ठीक है, वैकुंठ पेरुमल विष्णु जी के ऊपर होगा कांची में। शोर टेम्पल महाबलीपुरम में, ठीक है, शोर टेम्पल महाबलीपुरम में। यहाँ पे शोर टेम्पल की खास बात क्या पता है, मंदिर के अंदर घुसोगे सारी बंद, क्या समुद्र की आवाज, मंदिर के बाहर पूरी आवाज आ रही है आपको। मंदिर के ऊपर 15, 20, 100 या 200 टन का पत्थर रखा हुआ है, कैसे उतना ऊपर गया विदाउट क्रेन, नो आइडिया, ठीक। नेक्स्ट हमारे जो किंग है दैट इज अपराजिता ग्रुप ऑफ मंदिर किसने बनाया, नंदी वर्मन ने बनवाया 879 से 897 के बीच में। इसमें कौन कौन से टेम्पल आते हैं, मुक्तेश्वर टेम्पल, माता मंगेश्वर टेम्पल, मुक्तेश्वर टेम्पल कांची में है, माता मंगेश्वर टेम्पल भी कांची में है, और परशुरामेश्वर टेम्पल गुदीमलम में है, ठीक है, याद रखिएगा, परशुरामेश्वर टेम्पल गुदीमलम में, ठीक है। इनकी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछते हैं दैट इज अर्जुना पिनेंस, जहाँ पे दिखाया गया कि अर्जुन जो है वो पाशुपतार्थ के लिए, और भगवान शिव से पाशुपतार्थ लेने के लिए ऐसे तीर पे खड़े होकर, एक पैर पे खड़े होकर वो कर रहे हैं, क्या तपस्या कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज अर्जुनन पिनेंस उसको बोला गया, ठीक है। या फिर और उसमें क्या दिखा है, डिसेंट ऑफ गंगा, मतलब गंगा जी धरती पे उतर रही हैं, वो कहाँ पे, महाबलीपुरम में ही आपको मिलेगा, याद रखिएगा, भागीरथी की कहानी, भागीरथ जी गए थे गंगा जी को लाने शिव जी की जटाओं से, ठीक। अब गुप्तास के टाइम पे कंटेम्प्रेरी किंग्स हम लोग, ये मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको एज अ बोनस लिख दिया है, क्योंकि क्वेश्चन कभी पूछ लेता है कि गुप्तास के टाइम में कौन कौन से किंग थे जो कंटेम्प्रेरी में थे, ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग, ठीक। पहला तो चालुक्याज ऑफ वतापी थे कंटेम्प्रेरी में, गंगाज ऑफ तालकट थे कंटेम्प्रेरी में, कदम्बाज ऑफ वनवासी थे कंटेम्प्रेरी में, गौड़ वाकाटकाज थानेश्वर, ठीक, मैत्रकाज वल्लभी के, मोखरियाज कन्नौज के, पल्लवा कांची के, पांड्या मदुरई के, याद रखिएगा। देखिए पांड्या पल्लवा मकटकाज मैत्रकाज चालुक्याज वकटकाज गौड़ कदम्बराज गंगाज पुष्यभूतिज, ये सब तो कंटेम्प्रेरी में थे, इनको आपको याद रखना चाहिए, एंड क्वेश्चन पूछता है इससे, प्लीज इनको अपने मेमोरी में रखिएगा कौन कौन से कंटेम्प्रेरी किंग थे, ठीक है। आप गुप्ता
किंगडम के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इसलिए लिख ली क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते, बहुत इंपॉर्टेंट गोल्डन एज हमारे इन हिस्ट्री का। तो गुप्ता किंग जो मेन होते थे उसके नीचे उन्होंने सामंत रखे थे, उनको फ्यूडल लॉर्ड्स बोलते थे, जो मेन उनका कंट्रोल होता था। जैसे ये गुप्ता किंग है, अब ये यहाँ पे फ्यूडल लॉर्ड, यहाँ फ्यूडल लॉर्ड, यहाँ फ्यूडल लॉर्ड, यहाँ फ्यूडल लॉर्ड, ये इनका एग्जैक्ट यहाँ पे हर जगह नहीं होता था कि खुद जाके कंट्रोल करें। ये फ्यूडल लॉर्ड्स को यहाँ पे देते थे और यहाँ पे वो लोग इनको सपोर्ट करते थे, और यहाँ की जमीन सारे टैक्स का इन लोग के पास ही, फ्यूडल लॉर्ड के पास होता था। ठीक है, तो दिस इज द स्टोरी ऑफ टुडे। होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, होप आप लोग को सारे फैक्ट्स, सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।